हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग आने वाले थे लाइव, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज कुछ लाइव हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को रिकॉर्डेड सेशन दे सकूँ। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज है 19.4, इसमें आप लोग को प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एफओ जिसको कहते हैं शॉर्ट में, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जिसको हम टीओ कहते हैं। ठीक है। अब जैसे एक्सरसाइज 9.4 से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन है, उसको टॉस किया जा रहा है एक बार, ठीक है ना। तो उसमें पूछ रहा है हेड कितने बार मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल आउटकम मेरा हेड और टेल दोनों हो सकता है, तो दो इवेंट हो गया। फेवरेबल आउटकम सिर्फ हमको हेड चाहिए, तो एक ही इवेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी एफ ओ बाई टू 1/2। तो आपका सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। सेम उसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बैग है, उसमें टोटल 5 ब्लैक बॉल रखा गया और 3 रेड बॉल्स रखा गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ब्लैक बॉल एट रैंडम कितना बार में निकलेगा। ठीक है। तो कर लिया गया यहाँ पे टोटल 5 + 3 8 बॉल हो गया है ना। मेरा फेवरेबल आउटकम था ब्लैक बॉल, जो कि 5 इवेंट्स था। तो प्रोबेबिलिटी एफ ओ बाई टी हो, जो कि क्या हो जाएगा 5/8। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ था, कंसिडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। सिचुएशन 1 चांस ऑफ गेटिंग 2 और 5, और सिचुएशन 2 1 3 और 5। तो आपको ये पूछ रहा था कि कौन सा सबसे ज्यादा चांस अकर कर सकता है। तो सिचुएशन 1 में 2 इवेंट है, सिचुएशन 2 में 3 इवेंट है। ठीक है। तो टोटल इवेंट टोटल कितना हो गया, 5 हो गया है ना। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 का, सिचुएशन 1 का 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन 2 3/5। तो सिचुएशन 2 जो है वो ज्यादा प्रोबेबल है किससे, सिचुएशन 1 से। इज दैट क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टॉस अ कॉइन 7 टाइम्स, नोट डाउन इट्स आउटकम, रिपीट द सेम एक्टिविटी वंस मोर एंड कंपेयर इट्स आउटकम। कुछ नहीं करना है, एक कॉइन को 7 बार टॉस करना है। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंटल मेरा यहाँ पे बन सकता है। फर्स्ट कंडीशन में ये इस तरीके से हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके बन सकता है, या दूसरे सिचुएशन में टेल हेड टेल हेड टेल हेड करके बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, 4 बार हेड आएगा और टेल 3 बार आएगा। ऐसे सिचुएशन में 3 बार हेड आएगा और 4 बार टेल आएगा। तब इस चीज को कंपेयर कर लिया हम यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट था मेरा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, पहले में 4 हेड और 3 टेल, और दूसरे कंडीशन में 3 हेड और 4 टेल। इस तरीके से इसका आप लोगों को सॉल्यूशन बना के दिखा देना। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, थ्रो अ डाइस 5 टाइम्स, नोट डाउन इट आउटकम, नोट डाउन द आउटकम, रिपीट द सेम एक्टिविटी वंस मोर एंड कंपेयर इट्स आउटकम इन बोथ केसेस। तो यहाँ पर भी सेम प्रीवियस लाइक क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में टोटल 5 बार फेंका जा रहा है डाइस को, तो ये हो सकता है आपका, मान सकते हैं कि ये हो सकता है। दूसरे में ऐसा हो सकता है। अब उसको कंपेयर करना है। कंपेयर में क्या कर दिया, फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो का बस आउटकम इस तरीके से लिख दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, कंपेरिजन हो गया। इज दैट क्लियर। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि देयर इज अ डिफेक्टिव डाइस इन विच 2 डॉट्स इंस्टेड ऑफ 4 आर प्रिंटेड। हुआ क्या है कि 2 डाइस है, एक डाइस में क्या हो रहा है, 4 जो है वो मिस प्रिंट होकर के 2 ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि उसका 2 डॉट उड़ गया है। ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि डिफेक्टिव में या नॉर्मल डाइस में 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर नॉर्मल डाइस और फॉर डिफेक्टिव डाइस यहाँ पे लिख दिया, चांस ऑफ गेटिंग 2 जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आएगा, बट यहाँ पे डिफेक्टिव में 2 बार आ सकता है। क्यों, क्योंकि एक बार तो नेचुरल 2 जो आता है, और दूसरा 4 भी अगर आएगा तो वो 2 जैसा ही लगेगा दिखने। तो 2 इवेंट यहाँ पे हो रहा है। टोटल आउटकम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगा, जो कट करके 1/3 हो जाएगा। तो ज्यादा चांसेस क्या हो रहा है कि डिफेक्टिव डाइस में ज्यादा आ सकता है, क्या चीज, 2। तो आपका डिफेक्टिव डाइस जो है वो ज्यादा प्रोबेबल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मिसलेनियस से है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है कि 6 मार्बल है, और 6 मार्बल में आपका सारा का सारा मार्बल में नंबर्स लिखा हुआ 1 to 6। तो आपको कह रहा है कि रैंडम में 3 को अगर निकालते हैं तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर 5 को निकालते हैं, मतलब 5 नंबर बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या। तो टोटल आउटकम यहाँ पे 6 हो गया। फेवरेबल आउटकम जो है एक ही होगा ना, क्योंकि नंबर 3 एक ही मार्बल है। तो प्रोबेबिलिटी 1/6 इसका हो जाएगा। अब उसी तरीके से 5 का भी अगर बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 ही हो जाएगा। तो अभी तक जितना भी प्रोबेबिलिटी से हम क्वेश्चन बताए थे, ये सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आता है तो आई थिंक ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो वो क्या दिया हुआ है, इसमें कंस्ट्रक्ट करना है आपको। AC और BC जो है वो 3 सेंटीमीटर, और एंगल C जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। तो हम लोग फटाफट एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, AC। ठीक है। AC ले लेते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। मार्क कर देते हैं इसको A से C। ठीक है। 3 सेंटीमीटर लिख दिया हम। अब C पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर से
बना लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रहा पॉइंट 90 डिग्री का, और हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे बी पॉइंट होगा, तो बी से सी का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसी को नाप करके अब इससे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा, और यही पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा बी पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसको मिला देंगे। ये जो रिक्वायर्ड फिगर बना, ये बना ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 90 डिग्री है, और ये भी मेंशन कर देंगे कि ये 3 सेंटीमीटर। दैट्स इट, इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्राइंगल डी ई एफ आपको बोल रहा है बनाने, जिसमें एंगल ई और एंगल एफ दोनों दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले ई एफ आपको बनाना है 6 सेंटीमीटर, तो ई एफ बना लेना है 6 सेंटीमीटर का। ई हो गया ये, और ये हो गया एफ, 6 सेंटीमीटर। एंगल ई है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का एक एंगल ई पे कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कोइंसाइड करेंगे, और ये हो गया आपका 70 डिग्री। अब इससे क्या करेंगे, लाइन सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब एफ पे बोल रहा है आपको 60 डिग्री बनाने के लिए, तो एफ पे भी हम लोग 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे इस तरीके से। ये रहा आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर से इस लाइन को जैसे ही हम लोग मिलाएंगे, तो पता ये चलेगा कि ट्राइंगल जो है वो ऑलरेडी बन गया है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है ना, यही पॉइंट हो जाएगा आपका डी पॉइंट। आपको मेंशन कर देना है कि इधर ये कितना हो गया, 70 डिग्री, और ये क्या हो गया, 60 डिग्री। एक और चीज़ बोला था, एंगल डी का आपको मेजरमेंट पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो आप लोग जस्ट प्रोटेक्टर से क्या करो, इसको नाप लो। देखो एंगल ई जो है वो 50 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि एंगल डी जो है वो 50 डिग्री हो रहा है। दैट्स इट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ट्राइंगल एबीसी आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें बीसी 3 सेंटीमीटर है, एसी 5 सेंटीमीटर है, और आप लोग को एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं ए बी 4 सेंटीमीटर, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ ए बी हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। फिर ए से सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए पे रख करके कट कर देंगे इसी आर्क को। देखो कहीं ना कहीं पे जाके कट हो रहा है, ठीक है। फिर से हम 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, क्योंकि मेरा कटा नहीं अभी तक पॉइंट। अब देखो ये जा करके यहाँ पे कट गया, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका बन रहा है, यही पॉइंट बन रहा है सी वाला पॉइंट। तो अब क्या करो, सिंपली आप ज्वाइन कर दो, बी से सी को ज्वाइन कर दो, और ए से सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड फिगर है, यहाँ पे आप लिख दो, ये 3 सेंटीमीटर है। आपसे ये भी पूछ रहा था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। एंगल बी जो है अगर आप लोग मेजर करोगे, तो आई थिंक ये 90 डिग्री आएगा। यस 90 डिग्री आ रहा है, तो आप लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल है, तो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें वन एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री है। तो दैट्स इट, आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड है। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है। एक है 15 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड है x+4। कुछ नहीं करना आपको, बस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 50 इज इक्वल टू 15 + 10 + x+4। बस कुछ नहीं किया, उसको सॉल्व किया, और x का वैल्यू क्या आ गया, 21 सेंटीमीटर। देख सकते हो ये आपका ट्राइंगल है। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से पेरीमीटर से रिलेटेड है। कहता है क्या कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेक्टेंगल इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 120 मीटर एंड लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आप लोग को निकालना है। कुछ नहीं करना है, आप लोग को रेशियो दिया हुआ था, तो उसको मान लेना 3x, 2x, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो 120 × 2 × 2 × l+b, क्योंकि ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 4 होकर के एक साथ ही डिवाइड कर दिए, हम 30 कर दिए। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो उसको x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर 3 जो है 3x जो है वो लेंथ है, और ब्रेड जो है वो 2x है। तो क्या किया हम यहाँ पे 2 × 6 कर लिए, है ना, यानी 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। दैट्स इट।
अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्किल से रिलेटेड है। देख सकते हो यहाँ पे आपका सर्कमफरेंस दिया हुआ है ना। आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी सर्कमफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, रेडियस आपका दिया हुआ है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक में 14 सेंटीमीटर है, एक में 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो सिंपली हम लोग क्या किए, 2 × 22/7 × 14 कर दिए, कट जाएगा, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट्स इट। बहुत कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, दम नहीं है उतना क्वेश्चन में, लेकिन हाँ कह सकते हो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। फाइंड द रेडियस अगर सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है या फिर 30.8 मीटर है। देख सकते हो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr लिख दिया, सर्कमफ्रेंस के नीचे 44 लिख दिया, 2πr यानी 2 × 22/7 × r, आर ही फाइंड आउट करना। तो बाकी सारा डेटा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर भेज दिए, 44 × 7, 7 नीचे था ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 22 नीचे चला गया, तो इक्वेट करोगे 7 मीटर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 30.8 को सॉल्व करोगे तो 4.9 मीटर आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोनों, बस आप लोग को ये फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में था उसी को पुट करना है और फाइंड आउट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि देर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस तरीके से यहाँ पे 2 सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, इसका सेम रेडियस सेम सेंटर है। अंदर वाले सर्कल का छोटी आर है और बाहर वाले सर्कल का बड़ी आर है रेडियस, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस ऑफ रेडियस, आर माइनस आर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ तो डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस करोगे तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल माइनस सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल हो जाएगा, ठीक है। इधर आप कर दो 132 माइनस 88 दिया था क्वेश्चन में, और इधर 2πr स्मॉल सॉरी कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर। देख सकते हो 2π दोनों में कॉमन था तो हम 2π को कॉमन ले लिए और r माइनस आर कर दिए, जो कि हमको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। बस पाई का वैल्यू रख दिए और इक्वेट किए तो r माइनस आर जो है मेरा सॉल्व करोगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 8.9 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 54 मिलीमीटर है, उसको रीबेंड कर करके ना सर्कल बनाया जा रहा है। तो जैसे ही रेक्टेंगल से सर्कल बनाया जाएगा तो दोनों का पेरीमीटर ना सेम होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख भी दिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सर्कमफरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, यानी 2 × l + b = 2 × πr। कुछ नहीं कर दिए, लेंथ ब्रेड्थ रख दिए हैं और इधर पाई रख दिए हैं। आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना था, आर का वैल्यू कट शट करके 45.5 मिलीमीटर आएगा। यहाँ पे 8.9 सेंटीमीटर दिया था, उसको कन्वर्ट कर लिया हम लोग मिलीमीटर में, जो कि हो जाएगा 89 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पीस ऑफ वायर है, बेंड किया जा रहा है शेप ऑफ स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर का शेप जो है यानी वो पेरीमीटर जो है वो सर्कमफरेंस ऑफ रिंग के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, सर्कमफरेंस 2 × 2πr है ना। तो सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे डाया निकालना था, तो हम क्या कर दिए 2 × r को एक साथ लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि डाया क्या होता है 2r होता है। तो 2r का वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा VVI है, कह सकते हो कि क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। वायर जो है वो रेक्टेंगल का शेप में है, अब उसको फिर से सर्कल बनाया जा रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे प्रीवियस हम बनाए थे। तो यहाँ पर भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल सेम हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ था तो रेडियस निकालना था, आप लोग को सॉल्व करके निकाल दिए 21 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये सब, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 18.3 से रिलेटेड है, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है क्या कि एक स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड का साइड दिया हुआ है, और ये कह रहा है ना कि उस स्क्वायर फील्ड पे हमको लेवलिंग करना है, मतलब जमीन को बराबर करना है 9 रुपये पर मीटर स्क्वायर के दर से। तो कॉस्ट क्या पड़ जाएगा, सिंपल है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड क्या हो जाएगा, रेट इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 20.9 × 20.9। सॉल्व करोगे तो इसको 3,939.29 रुपीज आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द एल्टीट्यूड कह रहा है पैरेललोग्राम का, जिसका कि एरिया दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है एल्टीट्यूड। तो ध्यान रखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड। तो हम कुछ नहीं किए, एरिया की जगह पे एरिया रख दिया, बेस की जगह पे बेस रख दिया, और हाइट जो है इससे सॉल्व करके निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, ये इक्वल टू किस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड का सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई में जैसे बदलेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 10 इधर 0 0 कट गया और 25 9 से 225 कट गया, तो एल्टीट्यूड 9/10 यानी 0.9 मीटर आ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन मार्क दिस फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसका लेंथ और ब्रेड दोनों दिया हुआ है, लेकिन क्या है ना डायगोनल बना करके इस रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल निकालना है। तो भैया आप पहले ये बात समझ जाओ कि जो भी डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, वो रेक्टेंगल को दो इक्वल हाफ्स में बांट देता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का एरिया सेम होगा अगर आधा आधा ट्राइंगल हो रहा है तो, यानी पूरे ट्राइंगल रेक्टेंगल का आधा एरिया यानी हाफ इंटू एल इंटू बी, तो हाफ इंटू 4 इंटू 8 जो कि क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक एबीसीडी स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें ना डायगोनल इस तरीके से दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। कह रहा है कि ये जो है ना ट्राइंगल एओबी का एरिया अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप हमको बताओ 1 2 3 4 चारों इक्वल बन रहे हैं, क्योंकि डायगोनल जो है स्क्वायर का इक्वल होता है। तो 4 4 4 4 यानी टोटल कितना हो गया 4 4 16 हो गया। तो बस इसको हम जो है सॉल्यूशन में करके यहाँ पे दिखा दिए हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना था। तो हम लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, यानी 4 इंटू 4 यानी साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 यानी 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में कट जाएगा तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है इसमें ना एरिया ऑफ ट्राइंगल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्टीट्यूड दिया हुआ है उसका, आपको ना बेस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कुछ नहीं किए, एरिया की जगह पे एरिया रख दिया, बेस हाइट की जगह पे हाइट रख दिया, बेस को कैलकुलेट कर लिए तो वो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर सकते हो। एक टाइल्स है जिसका की मेजर है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ना एक सरफेस है 4 मीटर बाय 2.5 मीटर, उस एरिया में कितना टाइल्स लगेगा। तो भाई आप जानते हो फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइल्स जिसको n मान लेते हैं इंटू एरिया ऑफ ईच टाइल, जो कि एरिया ऑफ सरफेस क्या हो गया देखिए 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, यूनिट सेम लेना होगा। 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर, n इंटू 10 इंटू 10, ठीक है 10 इंटू 10 जो है इक्वल टू के इस तरफ आकर के कट जाएगा तो n बराबर आपका निकल जाएगा 100 टाइल्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 100 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ ब्रेड्थ दोनों दिया हुआ है और उसके ना चारों तरफ बाहर में 2.5 मीटर का एक स्ट्रिप लेवल करने के लिए काटा जा रहा है, जिसका कि लेवलिंग करने का कॉस्ट है 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हैं, है ना, ये हो गया मेरा 25 और ये हो गया 21, 2.5 अगर करोगे तो 2.5 भाई 5 हो जाएगा, तो 25 प्लस 5 30 हो जाएगा ये। अब 2.5 इधर भी तो है तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2.5 इधर भी तो है तो 2.5 5 हो जाएगा इधर भी, तो टोटल अगर 21 है यहाँ से यहाँ तो 21 और 5 16 26 हो जाएगा इधर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा रेट इंटू आउटर एरिया, बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया में अंदर वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल घटा देंगे तभी तो मेरा स्ट्रिप का पता चलेगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर दिए, सॉल्व कर दिए हैं, जो कि वैल्यू आ जाएगा कितना 1275 रुपये। तो दैट क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कह सकते हो कि वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ सर्कुलर ग्लासी प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, सर्कुलर ग्लासी प्लॉट ऑफ लैंड है ये, उसके चारों तरफ जो है 3.5 मीटर का ना विड्थ का एक और सर्कल काटा जा रहा है, ठीक है, एक पाथ काटा जा रहा है और उसमें ग्रेवल यानी गिट्टी भरना है। उस गिट्टी भरने का कॉस्ट है 4 रुपया पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सारा गिवन डाटा लिख दिए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ 21 मीटर है तो यहाँ से यहाँ 3.5, दोनों को ऐड कर दोगे 24.5 हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा रेट इंटू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किए थे। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2002 रुपया, ठीक है। चलिए ये भी कह सकते हो कि वीवीआई क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आएगा दोनों में से एक ही क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस दोनों ही कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड है, जो कि हम आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, हाफ का पावर 3 और हाफ का पावर 5 है, दोनों के बीच में इंटू है। तो जब इंटू रहता है बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे हम कर दिए 5 3 कितना हो जाएगा 8, और इधर जो है आरएचएस में हाफ का पावर x, जब एलएचएस और आरएचएस में बेस सेम हो जाएगा तो इस तरीके से कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया 8। सेम इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है कि माइनस हाफ का पावर 5 है और माइनस हाफ का पावर 8 है, इंटू है तो दोनों ऐड होकर के 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -2 बाय कुछ नहीं है तो -2 बाय 1 तो है एटलीस्ट, तो हम इसको जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, x से -x हो जाएगा। अब दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में क्या हो गया सेम हो गया ना बेस, तो हम काट सकते हैं तो और -x को लिख सकते हैं 13 के इक्वल, ठीक है। तो x को इधर बुलाओ तो प्लस में हो गया और 13 को उधर भेज दो तो माइनस में हो गया। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबका पावर ना 0 दिया हुआ है, तो कुछ भी रहेगा उसका पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 सब ऐड होकर के 4 हो जाएगा।
सेम इस तरीके से यहाँ पे भी है, इसका भी पावर 0 है, इसका भी पावर 0 है, सबका पावर 0 है, तो सबका वैल्यू 1 और बीच में जो ऑपरेशन है वो लिख देंगे। यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड हो गया आंसर। वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उसी तरह का है, पावर 0 है, पावर 0 है, पावर 0 है, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय 1 हो जाएगा, तो 1 1 प्लस माइनस था, यहाँ पे कट जाएगा, तो 1 बाय 1 यानी कि आंसर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से, जो कि 7.1 से, इसमें क्या रहा क्या कि 950 रुपया को 3:2 के दर से ए और बी में डिवाइड करना है, तो हर एक को कितना मिलेगा। तो हम मान लेते हैं रेशियो 3x और 2x हो जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ करके ना 950 रुपया हो रहा था, यानी 5x का वैल्यू 950 यानी x का वैल्यू 190, तो इस तरीके से हम a का मान निकाल लेंगे, वो 570 रुपया हो जाएगा और b का मान जो है वो 380 रुपया हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था कि किसी ट्राइंगल का एंगल का रेशियो 2:3:4 दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि रेशियो ऑफ एंगल है तो 2x 3x और 4x मान सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो हम ऐड करके निकाल लेंगे x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना, 2x का वैल्यू 40 हो गया, 3x का वैल्यू 60 हो गया और 4x का वैल्यू 80 डिग्री हो गया। ये भी कह सकते हो कि VVI क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका अगेन क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और साइड ऑफ द ट्राइंगल 2:2:3 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम रेशियो को फिर से यहाँ पे x के फॉर्मेट में मान लेंगे, ऐड अप कर देंगे, तो 7x ऐड होकर के 35 के इक्वल, यानी x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइड 1 और साइड 2 जो है दोनों इक्वल था, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और साइड 3 जो है वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि VVI बन रहा है आपका, 885 जो है रुपया है, जो कि इंद्र, करण और धर्म के बीच में जो है इस तरीके से बांटा जा रहा है। हम मान लेते हैं उसको रेशियो के तौर पे x/2, x/3 और x/4 ऐड कर देंगे तो 1885 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो x का वैल्यू 1740 हो जाएगा, और फिर उसी तरीके से हम लोग हर एक का रेशियो के हिसाब से उसका शेयर निकाल सकते हैं, है ना। x/2 यानी 1740/2 870, करण का x/3 तो उससे 580 निकल जाएगा, और धर्म का शेयर से 435 रुपया निकल जाएगा। सो ये आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियो। आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका इनवर्स और डायरेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे भी एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट का पूछ रहा है कि अगर 72 बुक्स का 9 kg है तो फिर 80 बुक का कितना वेट होगा। तो हम मान लेते हैं 72 बुक्स का 9 kg है, तो एक बुक का निकाल लेंगे 9/72, इधर वाले को इधर वाले से डिवाइड कर देना है, तो 80 बुक का कितना हो जाएगा, बस उसमें एक का वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे 80 को, कट छट करके आंसर क्या जाएगा 10 kg। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और था कि 9 kg का वेट जो है, आई मीन हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6 kg। समझ गए ना बात को। अब यहाँ पे बुक्स निकालना है, तो बुक्स को हम RHS में रखेंगे। देख सकते हो 9 kg का वेट जो है 72 बुक्स है, तो 1 kg में कितना बुक्स आएगा 72/9। काट तो सकते हो यहाँ पे, बट छोड़ दो, यहाँ पे करो जो भी करना है। तो 6 kg वेट का में कितना बुक आ रहा है 72/9 इंटू 6 कर दोगे, 8 6 48 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, कहता है ना एक वुमेन वर्कर है 18,000 रुपया 15 महीने में कमा रही है, तो 7 महीने में कितना कमाएगी। तो हम इस तरीके से लिख दिए, एक महीने में 18,000/15 कमाएगी, तो 7 महीने में उसका इंटू 7 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 8400। अब एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का कि इन हाउ मेनी विल शी अर्न 30,000, है ना। 18,000 15 में कमा रही है, तो 30,000 कितने महीने में कमाएगी। तो हम इस बार ना मंथ को इस तरफ रखेंगे, तो 18,000 15 में 1 रुपया 15/18,000 में अंत में, तो 30,000 कितने में, उसी में इंटू कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा आंसर 25 मंथ। चलिए, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कि 15 कार्ड है जिसका कॉस्ट है 2.25 रुपीज, तो फिर ऐसा 36 कार्ड्स का क्या होगा। तो हम लिख दिए 15 कास्ट का इतना रुपया है, तो एक कार्ड का 2.25/15, तो फिर 36 कार्ड का इंटू 36 कर दिए, कट छट करके आपका आंसर आ गया 8.76 रुपया। ठीक है, अब तुमसे ये भी पूछ रहा था कि तो 45 कार्ड मतलब 45 रुपया में कितना कार्ड आ जाएगा, उसी को जस्ट उल्टा कर दिए, है ना। 2.25 में हम 15 कार्ड ले पा रहे थे, तो फिर 45 रुपए में 15 बाय इतना कर देंगे, तो मेरा 300 कार्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ 15 आदमी मिलकर के 15 दिन में कोई काम कर रहा है, तो फिर 9 दिन में कितना आदमी कर लेगा। तो इनवर्स वेरिएशन का केस है ये, ठीक है। तो हम लोग जो है जानते हैं कि मेन केस फर्स्ट केस में 15 था, डे भी 15 था, M2 का वैल्यू निकालना था, डे 2 यहाँ पे 9 डेज दिया हुआ था, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 × 15 हो जाएगा, इधर 9 × M2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके निकालेंगे 25 में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 200 आदमी, ठीक है, हैव फूड प्रोविजंस फॉर 12 डेज, हाउ मेनी मेन शुड लीव सो दैट द प्रोविजन कैन रन फॉर 15 डेज। यहाँ पर भी केस 1 में M1 D1 लिख लिए, केस 2 में M2 D2 लिख लिए, ठीक है।
सॉल्व करेंगे बाय इनवर्स वेरिएशन m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, तो हम लोग को यहाँ पे m2 निकालना था, जो कि आंसर आ जाएगा आपका कितना 40 मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का सेम क्वेश्चन है कि 30 आदमी मिलकर के 15 दिन में कोई गड्ढा खोद पा रहा है, तो 45 मेन मिलकर के कितना दिन में करेगा। सेम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डे 2 आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका परसेंटेज से रिलेटेड था, एक्सरसाइज 7.4 से। कहता है ना व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 25, तो मान लेंगे वो x% है, यानी x% ऑफ 80 इज इक्वल टू 25, सॉल्व करके निकालेंगे 31.25% आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन था कि व्हाट परसेंट ऑफ 800 इज ₹250, तो सेम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट द परसेंट भी x करके निकालेंगे, x% ऑफ 800 जो है वो 250 हो जाएगा, सॉल्व करके निकालोगे सेम उसी तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है 14% ऑफ नंबर दिया हुआ है 105 है, तो फाइंड द नंबर करना है, तो हम लोग मान लेंगे नंबर ही को x, यानी 14% ऑफ x इज इक्वल्स टू 105, सॉल्व करके निकालोगे 750 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। रमेश जो है 5% पैसा जो है वो अपने रिपेयरमेंट पे लगा रहा है, ठीक है, घर के, तो अगर रिपेयरमेंट का ही कॉस्ट जो है 27,500 रुपया है, तो फिर घर का प्राइस क्या है, तो हम उसको x मान लेंगे और लिख सकते हैं हम लोग कि 5% ऑफ x का वैल्यू 27,500 है, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15% ऑफ अ नंबर इज 9 कह रहा है, 69 कह रहा था, तो नंबर को ही हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो 15% ऑफ x का वैल्यू 69, तो उससे x का वैल्यू निकल जाएगा। अब उसमें भी कह रहा था कि ना व्हाट इज द 25% ऑफ द नंबर, तो 25% ऑफ द नंबर फाइंड आउट हो चुका है, 460 है, तो फिर उसी को रख करके यहाँ पे निकाल लेंगे 115 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 828, तो हम क्या किए यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को x मान लिए, ठीक है ना, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर का 1 प्लस r% बाय 100, ठीक है, उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 100 है, यहाँ पे 100 और 1 कैल्सियम 100 हो जाएगा, 100 प्लस 15 115 इंटू x हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x का वैल्यू 720 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे प्लस हो जा रहा था, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 800 आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो तुम्हारा एकदम कंफर्म है कि आएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है ये वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि किसी विलेज में 45% अगर मर्द है 40% औरत है और बाकी जो है वो बच्चा है, तो हम यहाँ पे बाकी जो है बच्चा है उसको निकाल लिया, दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, 15% आ गया है ना। तो अब तुमको क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कितना मतलब मेन है, कितना वुमेन और कितना चिल्ड्रन है, तो हम मान लेंगे कि मेरा जो है सॉरी मानेंगे क्या, मेरा टोटल पॉपुलेशन जो है 8500 है, तो हम 45% ऑफ एक्स मतलब 45% ऑफ 8500 से निकाल लेंगे कितना आदमी था, 40% ऑफ 8500 से निकाल लेंगे कितना औरत थी और कितना बच्चा था। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, कंफर्म आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लो बढ़िया से। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक स्कूल में 40% बॉयज है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 468 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स का लिख दिए, बॉयज का परसेंट लिखा था तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू निकाल लिए, कितना हो जाएगा 780, यानी नंबर ऑफ बॉयज टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे, मेरा बॉयज का संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ना कि एक सैलरी है टीचर का 8000 रुपया, पहला साल 10% से बढ़ रहा है, दूसरा साल 20% से बढ़ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, तो होगा क्या, पहला साल के लिए 1 प्लस 10/100 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए 1 प्लस 20/100 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो इस तरीके से 10,560 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन तुम्हारा अपकमिंग क्लासेस हायर क्लासेस में भी आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना बढ़िया से। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 से है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस आई मीन टू से प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पे किसी पेन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, कुछ नहीं किए, सिंपल फॉर्मूला पे रख करके हम वैल्यू निकाल लिए, 30 रुपया हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक टेबल का कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ था और उसका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, तो हम कुछ नहीं किए, उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था, सेलिंग प्राइस हम फॉर्मूला रख करके निकाल दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वीवीआई है, 7 नंबर आ सकता है। कह रहा है कि किसी पेन को है ना सेल किया जा रहा है 80 रुपया में और 4% का लॉस हो रहा है, तो तुमसे ये पूछ रहा है कि कितने अमाउंट में उसको बेचा जा सकता था अगर उससे 20% का प्रॉफिट लिया जाए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे,
सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। एसपी और लॉस परसेंट से सीपी निकाल लेंगे फॉर्मूला रख करके, जो कि 8000/96 है, तो इसको एज इट इज वैसे ही छोड़ देना। दूसरे केस में सीपी वही लेकर के चलना है, प्रॉफिट रख करके सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ₹100, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी है, ही सेल्स 2 इंक पेन्स एट 198 ईच। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पेन है, 198 में दोनों पे बेच रहा है, लेकिन एक को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और एक को 10% के लॉस पे बेच रहा है। तो हम एक इधर प्रॉफिट वाला केस निकाल लिए और इधर से लॉस वाला केस निकाल लिए, दोनों का सीपी निकाल लिए, है ना। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि टोटल के तौर पे उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम टोटल एसपी निकाल लेंगे दोनों का एसपी जोड़ के, और टोटल सीपी निकाल लेंगे दोनों का सीपी जोड़ करके, और निकाल लेंगे कि लॉस हो रहा था यहाँ पे क्योंकि सीपी ज्यादा बड़ा हो रहा था लॉस से, ₹4 का लॉस हो रहा था एज ए टोटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जसबीर के बारे में कह रहा है कि वो टीवी बेच रहा है इतने रुपए में और लॉस हो रहा है उसको, तो सीपी क्या होगा, बस सिंपल सीपी का फॉर्मूला रख करके फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपका ₹4800 हो जाएगा आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो कि बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे एस आई का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला रख करके सिंपल निकाल लेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन 3 में आर का वैल्यू निकालना था, फॉर्मूला रख के निकाल लिए हैं। सेम यहाँ पे 4 नंबर में टाइम निकालना था, है ना। 1/2 ईयर्स आ रहा था, यानी 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 में जो है कह रहा था कि रेट दिया हुआ था, क्वेश्चन कह रहा था कि ना रेट दिया हुआ है और 4 साल और ये 3000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि, है ना, व्हाट सम ऑफ लेंट एट, मतलब सम, पहला केस में जो है सम यानी प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है और दूसरे केस में प्रिंसिपल दिया हुआ है, दोनों का एसआई सेम है, दोनों का एसआई सेम। तो हम केस 1 करके यहाँ पे सारा डेटा लिख लिया, केस 2 करके ये सारा डेटा लिख लिया, ठीक है। अब दोनों का एसआई जब सेम है तो एसआई इज इक्वल्स टू एसआई लिख सकते हैं हम लोग, यानी PRT/100 इज इक्वल्स टू PRT/100। इधर पी का वैल्यू पी ही रख देंगे, बाकी सब का वैल्यू रख देंगे, इधर भी बाकी सब का वैल्यू रख देंगे, काट छांट करके पी का वैल्यू ₹400 आ जाएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। 8 नंबर बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन था, बस उसमें क्या किया है, क्वेश्चन घुमाया कि अमाउंट दे दिया है, एसआई नहीं दिया है, ठीक है। तो एसआई हम फॉर्मूला रख करके निकाल लेंगे, 10,000 में से 8,000 घटेगा, मेरा एसआई निकल जाएगा। अब सिंपल आर का फॉर्मूला रख देंगे तो मेरा आर निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना, 12.5%, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 11.1 से था, सिंपल अलजेब्रा से रिलेटेड था। देख सकते हो 5x है, -2x है, इसका वैल्यू 3x हो जाएगा, -4 + 5 का वैल्यू +1 हो जाएगा, और आरएचएस में 4 था, +1 इधर आकर के -1, यानी 3x = 3, यानी x का वैल्यू 1। सेम यहाँ पे 2 और 3 था, तो एलसीएम लेकर के 6 कर लिए, 2 3 ज़ा 6 ना, तो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 ज़ा 6 ना, तो इधर x में 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2x हो गया। अब इधर सॉल्व करोगे, इंटू करोगे, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 3x + 2x 5x हो गया, +12 = 7 6 ज़ा 6, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इंटू हो जाएगा 7 से 42 हो जाएगा, ठीक है। तो +12 उधर जाकर -12 हो जाएगा, तो 5x = 30, यानी x का वैल्यू 6। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम दिया था, तुमको कुछ नहीं करना था एलसीएम के लिए, सिंपल +1 -1 कट जाएगा, x + x 2x हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि 11.2 है। ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को उससे इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन से आप लोग को आंसर निकालना है। कंसिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x + 1 होगा, दोनों का सम जो है वो 17 दिया हुआ था, तो हम इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लिए कि x का वैल्यू 8 है, तो आपको लिखना होगा ये फिर कि पहला नंबर 8 होगा और दूसरा नंबर उससे एक ज्यादा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर कहता है कि 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम जो है वो 24 है, ठीक है। तो हम पहला नंबर x मान लेंगे, तो दूसरा नंबर x + 2, तीसरा x + 4 और चौथा x + 6 हो जाएगा। अब सबका जोड़ जो है वो 24 के इक्वल था, तो हम इस तरीके से x का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद सबका वैल्यू x में पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 9 हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका कह रहा है कि अगर किसी नंबर में 9 ऐड किया जा रहा है तो रिजल्ट जो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर हो जा रहा है, तो हम मान लेंगे x और x में 9 जोड़ देंगे, है ना, तो वो इक्वल हो जा रहा है किससे, 3 ज्यादा उसके 2 गुना से, तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा और x का वैल्यू निकल जाएगा 6, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 9 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई कर सकते हो। यहाँ पे कह रहा था किसी आदमी का बेटा है, वो आदमी उससे 26 साल बड़ा है ना, कहता है 5 साल के बाद जो है वो उससे 3 गुना हो जाएगा एज में, तो हम मान लेते हैं उसका प्रेजेंट एज x है और पापा का एज उसका कितना हो जाएगा x + 26। 5 साल के बाद उसके बेटे का एज हो जाएगा x + 5 और पापा का एज हो जाएगा x + 26 + 5, जो कि x + 31 हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा था कि बाप का एज जो है, आई मीन टू से पापा का एज जो है बेटे के एज से 3 गुना हो जाएगा, तो हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर सॉल्व कर लोगे तो एक्स का वैल्यू 8 साल आ जाएगा। यानी कह सकते हो कि सन का प्रेजेंट एज 8 साल हो जाएगा और फादर का प्रेजेंट एज जो है वो x+26 यानी 34 एज हो जाएगा। ठीक है, अब सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि फादर जो है वो सन से 8 साल बड़ा है, तो 8 साल के बाद क्या हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है फादर का एज सन से। तो सेम उसी क्राइटेरिया पे क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, सेम डाटा है, आई मीन टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर दिया है। आप लोग को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, किसी ट्राइंगल का ये तीनों एंगल दिया हुआ है, आप लोग को एंगल फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल्स हम लोग जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है, सबको ऐड कर देंगे, एक्स का वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से सारा एंगल का वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह पे, तो आपका आ जाएगा 50, 60 और 70 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.3 इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, बढ़िया से देखना। सिर्फ क्या करना है, इसको कंसिडर करना है इक्वल टू के तरह ही। ठीक है, देख सकते हो -7 जो है यहाँ पे हम लिख दिए, -7 इधर जाके +7 हो जाएगा, तो 5 से वो ऐड हो जाएगा और ये +2x जो है इक्वल टू के इस तरफ आकर के -2x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, 5 में 2 घटा और इधर 7 5 12 हो जाएगा, तो x का वैल्यू इस तरीके से 4 हो जाएगा, यानी x इज लेस देन और ग्रेटर देन 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, और x जहाँ पे होल नंबर हो रहा है, होल नंबर मेरा 0 से शुरू होता है ना, और x का वैल्यू जो है वो कम है 4 से और 4 के बराबर भी है, तो 0 1 2 3 4 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब क्या करना है ना, आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना, तो इस तरीके से नंबर लाइन बना देना है आपको, और जो जो नंबर्स आ रहा है मेरा x के ब्रैकेट में उसको डॉट कर देना इस तरीके से, तो ये कर दोगे ना तो आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेगा। सेम इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ, बस यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ, हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे x इज लेस देन 3 आ रहा है और x नेचुरल नंबर, तो x से लेस देन 3 से 1 और 2 ही आ रहा है, तो 1 और 2 हो जाएगा इसमें नेचुरल नंबर में। और यहाँ पर भी 3x+4 इज लेस देन 3 था और x का वैल्यू यहाँ पर था, बिलोंग्स कर रहा था होल नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू मेरा 0 1 2 आ रहा था, तो यहाँ पे 0 1 2 कर लेंगे। तो दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पूरे मेगा सेट में। ठीक है, आप लोग जो इतना सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया बस वीडियो 1 से 2 बार देख लो तुम बस, और चले जाओ, और एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोग, बस मैथ्स बनाओ, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना, कहीं पे भी डाउट हो तो अभी हम जागे रहेंगे। ठीक है, जितना देर हो सकेगा हम बताते जाएंगे आप लोग को, कहीं पर भी अगर डाउट होगा। ठीक है, चलो, आई एम आतिफ हसन एंड आई एम साइनिंग ऑफ।